पानी नहीं पहुंचा। 84 करोड़ का योजना है, कितना कमीशन लिया तुम लोग? विभाग खाली कमीशन खाता है पाइप बिछा के। उस समय दे भी नहीं कमीशन की। कौन आता है, कहाँ नहीं लिया, काय का कब पहुंचा नहीं हुआ तक पानी, बताओ। बनाने के नाम पे खाली लूट खसोट किए हैं, थोड़ा में बहुत ज्यादा लूट खसोट की है। बताइए कहाँ किए हैं? सुनिए एक बात बोलते, हमेशा आप इस तरह बोलते हैं सूची दे दिए, सूची दे दिए, कितने लोग सूची देंगे हम लोग? ये बताइए, गर्मी आ गया, अभी सूची देंगे कब आप कीजिएगा? बरसात में बताइए। एक हम लोग सारा टैंकर से पानी दिए, एक बार सरकारी लाभा चापाकल वो भी आपने बना रहा, बताइए क्या करें? चापाकल बनेगा, खाली बनेगा, नहीं होता है रिजाइन दे दीजिए, भेजवा देंगे सीबीआई में, लिख दे रहे हैं आपको, बता दे रहे हैं। टाउन हॉल धनबाद में आज हो हंगामे के बीच जिला परिषद बोर्ड की बैठक शुरू हुई। करीब 8 घंटे चली इस बैठक में जीप सदस्यों के द्वारा उठाए गए उनके क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर कई प्रस्ताव पारित कराए गए। प्रत्येक जीप सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख की राशि स्वीकृत की गई। करीब 8 घंटे की इस लंबी बैठक में पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा छाया रहा। बलियापुर के धड़बड़ पंचायत की जीप सदस्य ने जलापूर्ति योजना के तहत कार्य पूर्ण नहीं किए जाने का मामला उठाया है। जीप सदस्य के द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति योजना के तहत 41 गांव में पानी पहुंचाया जाना चाहिए था, जबकि योजना का कार्य पूरा नहीं होने से 21 गांव तक ही पानी पहुंच पाया है। इस मामले में समर्थक और पीएचडी के विभाग के कार्यपालक अभियंता के बीच बहसा-बहसी भी हुई। बैठक में कई क्षेत्रों में चापानल की व्यवस्था नहीं दिए जाने का मामला भी उठाया गया। इसके अलावा टैंकर से जलापूर्ति के लिए दर निर्धारण को लेकर भी समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में भी कई जीप सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए सदन को बताया कि उनके क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने पर समय पर नहीं पहुंचती है। साथ ही कई जीप सदस्यों ने अधूरे पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का भी मामला उठाया था। इस बैठक के संदर्भ में डीडीसी ने कहा कि जिला परिषद के आंतरिक आय में वृद्धि को लेकर परिषद की खाली पड़े जमीनों पर पीपीटी मोड में मॉल बनाकर चलाने, जमीनों को लीज पर देने तथा खाली दुकानों का आवंटन देने पर विचार विमर्श किया गया। पेयजल मामले में विभाग को अति आवश्यक क्षेत्र में प्राथमिकता में लेते हुए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आप लोग हमारी समस्याओं को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, आज बीते कई महीनों के बाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई और ये बैठक में बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मामले की खास करके ज़्यादातर यहाँ पे छाया रहा आज का बैठक में पानी का मुद्दा और बिजली का मुद्दा। तो यही सब मुद्दा को लेकर यहाँ बात हुई। पीएचडी विभाग को लेकर काफी देखे कि माहौल भी हुआ था। देखिए, पीएचडी विभाग की काफी मनमानी है। अभी सरकार ने हर घर जल नल योजना जो चालू की है, हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में कनेक्शन जाना चाहिए, लेकिन हम अपने क्षेत्र संख्या 16 के समस्याओं से अवगत कराया सदन को, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जिसमें अभी तक हर घर जल नल योजना के कनेक्शन तक नहीं हुआ है, ना ही पाइप बिछा है, और अगर कहीं बिछा भी है तो उसका लीकेज इतना बुरा है। आप अभी देख सकते हैं तेतुलमारी सुभाष चौक, जो बहुत गहरा चौक है, बहुत माने चहल पहल चौक है, वहां पे आए दिन यानी 24 घंटा आप देखिएगा पानी लीकेज हो रहा है, जिससे वहां रोड भी काफी जर्जर हो गई है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बगल में ही कॉलेज है, नेहरू बालिका उच्च विद्यालय कॉलेज है। हम आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ भी ये बात रखे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसका मरम्मत कराया जाए, ताकि वहाँ लोगों को आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो और बच्चियों को कॉलेज जाने आने में भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। और हमने ये भी मांग किया है कि एक कमेटी गठन करके जहाँ जहाँ ये नल नहीं लगाया गया है उसका सर्वे करके फिर से उसका नल लगाया जाए और लोगों को उसका सुविधा दिया जाए। माननीय सदस्य आप तो अधिकारी को फोन करते हैं काम के लिए, तो क्या काम नहीं होता? अधिकारी का रवैया कैसा है जिला परिषद? देखिए, जिला परिषद के प्रति कुछ अधिकारियों का रवैया बहुत गलत है, जिसको लेकर आज आप लोगों ने सदन में देखा होगा कि काफी गहमागहमी का भी गर्म माहौल रहा। तो यही कारण है जो माने अधिकारियों का थोड़ा सा मनोबल आज घटा है। अधिकारी क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट है।
आप देख सकते हैं ना, हमने अभी अभी इन्होंने कहा, जो पेयजल विभाग से जो एग्जीक्यूटिव है उसने कहा कि मैंने किसी तरह का कोई फोन नहीं आया, आप नंबर बताएं। लेकिन जब मैंने उसको जगह का नाम बताया तो तुरंत उसने कहा हाँ हाँ मेरी आपसे बात हुई थी। बहुत बार हम लोगों ने कॉल किया लेकिन इन्होंने उठाने का प्रयास नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके कारण आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक में काफी गहमागहमी हुई। क्या ऐसा मान और सकते हैं कि उन लोगों का कमजोरी आप लोग जानते हैं, घूस लेते हैं लोग? जी जी बिल्कुल 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 यही बात है। अभी जैसे चापाकल की बात हुई, चापाकल पूर्व में बैठक, बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हर जिला परिषद के अनुशंसा से हर पंचायत में 3-3 चापाकल दिया जाएगा। लेकिन आज हम सामने बात रखे, एक भी चापाकल मेरे क्षेत्र 9 पंचायत मेरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एक भी चापाकल हम अपने क्षेत्र में नहीं दे पाए। कारण पीएचडी विभाग, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कोटा था पंचायत का, जो आपके क्षेत्र का था, वो मैंने कब के ही कर दिया। अब किनके अनुशंसा पे कराया है या किया है या नहीं किया है, ये कोई किसी को नहीं पता है। और एक बात ये है, हम जानना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जहां भी इन्होंने चापाकल का काम करवाया है, हम चाहते हैं कि उसका एक बार सर्वे कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में खास करके मेरे पंचायत के मैं बात बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे चापाकल है कि लोगों के घर में लगाया गया, कहीं ना कहीं या तो भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से लगा है या तो फिर ठेकेदार के ये से लगा होगा। तो हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों पर, वैसे जगहों का जांच करके और वैसे अधिकारियों पर उचित से उचित कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिन में लोगों की पानी की समस्याओं से झेलना ना पड़े और सही लोगों को और सही जगह पे चापाकल की मरम्मती की जाए। ये धनबाद सदर प्रखंड का एक पंचायत है ढोकरा। ढोकरा से धनबाद प्रखंड का जो मुख्यालय गरबुडी है, उसकी दूरी 27 किलोमीटर है। ये सरकारी रिपोर्ट में भी आया है, विधानसभा में भी जब मैंने प्रश्न किया था तो उस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। 27 किलोमीटर दूरी है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और वहीं अंचल संबंधी कार्य के लिए बलियापुर जाते हैं, जो 7 से 8 किलोमीटर में है। तो लोगों को जो असुविधाएं हो रही है, इस असुविधा को देखते हुए विधानसभा से, विभाग से जो जवाब आया, उसमें ये जवाब मिला था कि विधिवत यदि प्रस्ताव जिले से आता है तो इस पंचायत को, ढोकरा पंचायत को बलियापुर में शामिल किया जाएगा। इसमें एक चीज है, कोई सरकारी राशि अतिरिक्त खर्च नहीं होता है, नए पंचायत का सृजन नहीं है, नया प्रखंड का सृजन नहीं है, तो उस हिसाब से कोई राजस्व में बढ़ोतरी भी नहीं होगा। प्रस्ताव जाने के बाद इसको हम लोग राज्य स्तर में मामले को ही करके निष्पादित करेंगे। सदस्यों से पूरा आश्वासन मिला कि ये प्रस्ताव हम लोग आज के बैठक में पारित करेंगे। दामोदरपुर भी आता है। दामोदरपुर के लोग नगर निगम में इच्छुक हैं, वहीं झरिया के कुछ जो गांव हैं वो लोग पंचायत में जाना चाहते हैं। तो धनबाद सदर का यदि पंचायत की संख्या कम होगी तो झरिया प्रखंड के उन गांवों को जोड़ते हुए नया प्रखंड बना करके धनबाद प्रखंड को। केंद्रीय विधानसभा से कई जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि पानी का जो है अभी तक घर नहीं हुआ है, बिजली की समस्या ज्यादा, स्वास्थ्य का बिल्डिंग है वो जल वो भी जल नहीं हुआ है। खासकर गड़बड़ का मामला भी उठ रहा था कि गड़बड़ में काफी गड़बड़ में निश्चित रूप से संवेदक जो है वो दीवार भी हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है कि अभी निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में भी उसको काम अलॉट किया गया है। तो इस पर हम लोग ऊपरी स्तर पर भी लिखे हैं, जांच चल रहा है, और जो जिन गांवों में नहीं हो पाया उसमें हम लोग नए ढंग से कराने का प्रयास कर रहे हैं। बलियापुर में 41 गांव को पानी देना था, लेकिन अभियंता कह रहे हैं कि उसका टेंडर पास भी हो चुका है और वो पानी पहुंच भी चुका है, लेकिन धरातल में ये जल अभी तक दिखा नहीं। विभाग के लोग भी मान रहे हैं कि 21 गांव में एक को ही पानी मिल रहा है, जितना करना था वो नहीं हो पाया है। तो उसी के चलते उस पर कार्रवाई हुआ, दीवार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर नए ढंग से काम मिला है, यह जांच का विषय है। उनको ये काम नहीं मिलना चाहिए निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति में। इसको फिर हम लोग देख रहे हैं कि आगे जब एक जगह वो कर नहीं पाया, दूसरे जगह कितना करेंगे। और ये लोगों का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों का पूरा लगातार प्रतिदिन का जरूरत पूरा होगा। तो ऐसे जरूरत पूरा होने वाले काम में यदि लापरवाही होगी तो हमको नहीं लगता है कि ठीक ढंग से काम हो पाएगा, तो उस कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक थी। माननीय अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। काफी सुचारू रूप से बैठक चली। इसमें जिला परिषद के सभी सदस्यगण उपस्थित थे, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसमें कई प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है।
जिसमें मुख्य प्रस्ताव जैसे जिला परिषद की आंतरिक आय में अभिवृद्धि की जानी। तो इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि जिला परिषद में जो खाली पड़ी जमीन है उस पर ईपी मोड के तहत बहुउद्देशीय भवन या मॉल बनाया जाए। साथ ही जो खाली पड़ी भूमि है यदि कोई व्यक्ति लीज पर लेना चाहते हैं तो उसको भी लीज पर उचित शर्तों को प्रदान किया जाए ताकि जिला परिषद के आय में वृद्धि हो सके। और जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं तो उनका ऑक्शन करके निविदा निकाल के आवंटित करने पर विचार किया गया। इस तरह के कई मुद्दे थे, हर सदस्य के अपने अपने मुद्दे थे, सबों पर गहन विचार विमर्श हुआ और कई प्रस्ताव पारित किए।